कि जल्द से जल्द रिजल्ट अनाउंस किया जाए और इस किस्से को खत्म किया जाए। जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहे हम इधर भरने का ऐलान दे रहे हैं। कुरान स्टोर हेडक्वार्टर में जमा हो जाए। जो पीटीआई का वर्कर के बल्दिस्तान में कहीं मुझे सुन रहा है वो भी इधर हाजिर हो जाए। ये इलेक्शन के रिजल्ट हम लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी खालिद खुर्शीद साहब जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं। उनकी सीट चूँकि खाली हो चुकी थी, उन्हें अदालत ने नाइल करार दिया था और उनके सीट पर दोबारा इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हुए। जिस सीट पर खालिद खुर्शीद साहब के वालिद मोहतरम उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन उन्होंने रात तक जो इतलात मौसूल हो रही थी वो इलेक्शन जीत गए थे। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा था और अभी तक उस सीट के जो सरकारी नताइज हैं उनका ऐलान नहीं हो सका, जिस वजह से बहुत बड़ी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम सड़कों पर आ गई है और उन्होंने धरना दे दिया। और खालिद खुर्शीद साहब ने भी, आपने सुना, उन्होंने धरना देने का ऐलान कर दिया कि उस वक्त तक हम धरना जारी रखेंगे जब तक इस नशिस्त का फैसला नहीं हो जाता और सरकारी तौर पर ऐलान नहीं हो जाता इनकी जीत का। चूँकि रात तक यही खबरें चल रही थी, रात गए तक कि खालिद खुर्शीद साहब के वालिद साहब ने उस नशिस्त को जीत लिया है और अच्छे मार्जिन से जीता है। पहले नंबर पर खालिद खुर्शीद साहब के वालिद साहब आए और दूसरे नंबर पर उनके जो अपोजिट कैंडिडेट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक था वो आए और अभी तक उस नशिस्त पर जो है सरकारी ऐलान नहीं हो सका, जिस वजह से जो है इन लोगों ने धरना दे दिया और गिलगित में सड़क को ब्लॉक करके वहाँ पर बैठ गए और ऐलान किया है कि उस वक्त तक धरने को जारी रखा जाएगा जब तक इस नशिस्त का फैसला नहीं हो जाता। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।